हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख पा रहे हैं 14 चैप्टर अपना चल रहा था पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो हम पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि कुछ खाद्य संबंधी महत्व के पादपों के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें आपको बताया गया था अनाज के बारे में, दालों के बारे में और इसके अतिरिक्त मसालों के बारे में, पेय पदार्थ के बारे में और लास्ट हमने पढ़ा था सब्जियों के बारे में। तो सब्जियों के बारे में हमने पढ़ा था कि कुछ जो पौधे के अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, उनको हम सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पौधे के लिए कोई फल हो सकता है लेकिन हमारे लिए हम उसको अगर सब्जी में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या हो गई, सब्जी हो गई। तो इसी प्रकार की कैटेगरी वाइज हम देख रहे थे जड़ों से प्राप्त होने वाली कौन सी सब्जियां होती है, फलों से प्राप्त होने वाली कौन सी सब्जियां होती है और तनों से प्राप्त होने वाली कौन सी सब्जियां होती है। तो उसमें हमने लास्ट में देखा था फल के रूप में हम जो सब्जियां यूज़ में लेते हैं उसमें उसके बारे में आपको बताया था और इसका उदाहरण बताया था टमाटर, बैंगन और भिंडी और इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको बताए थे। और फिर हम देख रहे थे फलों के बारे में, पौधों से हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। तो फलों का राजा किसको कहते हैं, आम को, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मेंजिफेरा इंडिका। इसके अतिरिक्त और भी फल होते हैं जो हमारे लिए भोजन के विभिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं वो हमें फलों को खाने से प्राप्त होते हैं। फल एक्चुअल में क्या होते हैं, पुष्प के अंडाशय से निर्मित संरचना फल कहलाती है। यानी अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल में, और पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना फल कहलाती है। और इसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे मेंजिफेरा इंडिका, म्यूजा पैराडिसिएका और सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद, संतरा का नाम है ये सिट्रस रेटिकुलेटा, केला का नाम है म्यूजा पैराडिसिएका और इसके अतिरिक्त अमरूद जो है उसका सीडियम गुआजावा। ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। दो नाम और आपको बता रहे हैं। फल पपीता एक फल है जिसका नाम है केरिका पपाया, और सीताफल ये भी एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वेमोसा। तो ये जो रह गया था उसको हमने कवर किया। इसके बाद में अब अपना जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वह है औषधीय महत्व के पादप। क्योंकि हम पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कौन कौन से आर्थिक महत्व है उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो अभी जो अपना टॉपिक है वो है औषधीय पादप, यानी ऐसे कौन से पौधे हैं जो हमें औषधि के रूप में उपयोगी है हमारे लिए। तो जिस तरह से हमने वो सब्जियों वाला पढ़ा था कि पौधे के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं वो भाग होते हैं वो सब्जी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह से औषधीय पौधों में भी पौधे की जड़ औषधि के रूप में यूज़ में हो सकती है, या फिर उसका तना, या फिर उसकी पर्ण, या फिर उसका पुष्प, या फिर बीज। इन में से कोई सा भी पार्ट जो है वो औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये औषधीय पादपों में जड़, तना, पर्ण अथवा बीज का उपयोग, इनमें औषधीय महत्व, इनका उपयोग जो है हम औषधि के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये औषधीय महत्व के बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्तंभ से प्राप्त। स्तंभ का मतलब क्या होता है, तना। तो तने से हमें हल्दी, अदरक, लहसुन और गूगल, ये चार पौधे जो हैं इन के तने जो है वो हमारे लिए औषधि के रूप में उपयोग में आते हैं। तो हल्दी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कुरकुमा लौंगा। मैंने बताया था फर्स्ट जो लेटर होता है वो बताता है वंश को, दूसरा बताता है जाति को। तो इन सभी में आप दो दो नाम देख पाएंगे। तो यहाँ पे हल्दी जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, तना, और हमारे लिए किस रूप में उपयोगी है, औषधि के रूप में। जब किसी को लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, और किसी भी जगह पे चोट लग जाती है तो हल्दी वहाँ पे लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। चेहरे पे भी हल्दी लगाई जाती है। विवाह शादी जो होती है उसमें हल्दी वाली रस्म होती है कि नहीं होती है, तो वो इसलिए होती है ताकि चेहरे में निखार आ जाए, अपनी बॉडी में कुछ निखार आ जाए। और इसका रीज़न होता है कि इसमें कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें एंटीसेप्टिक गुण होने के साथ साथ में सौंदर्य को भी ये बढ़ावा देती है। तो ये कुरकुमा लौंगा इसका नाम हो गया। अदरक जो होती है वो औषधीय महत्व का पौधा होता है। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, भूमिगत तना होता है। और
जिंजिबर ऑफिसिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। लहसुन जो है वो भी ज़मीन में उगता है, तो हमारी सोच ये होती है कि ज़मीन में जो उगता है वो जड़ें होती है, परंतु ये जो है वो भूमिगत तने हैं, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं इनको। लहसुन इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटाइवम। ये बहुत अधिक औषधीय महत्व का पौधा है। और गूगल कोमिफोरा वाइटाई, तो ये कुछ पौधे हैं जो तने के रूप में, इन पौधों के जो तने हैं वो हमारे लिए औषधीय महत्व के भाग हैं। फिर है मूल से प्राप्त यानी जड़ से प्राप्त, सर्पगंधा, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली, ये 3 पौधे जो हैं इनकी जो जड़ें हैं वो हमारे लिए औषधीय महत्व की है। तो सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रावल्फिया सर्पेंटाइना। और अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? विथानिया सोमनिफेरा। और सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम। छाल से प्राप्त पौधे जो होते हैं, आपने देखे होंगे कास्ट वाले जो पौधे होते हैं उनके ऊपर, तने के ऊपर इस तरह से खुरदरी सी संरचना होती है कि नहीं होती है, जो उसको ढके रहती है तने को, तो वो कहलाती है छाल। और ये जो छाल है इससे कुनेन और अर्जुन, ये 2 जो पौधे हैं इनकी छाल है वो हमारे लिए औषधि के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो कुनेन का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस और अर्जुन का वैज्ञानिक नाम है अर्जुना टर्मिनेलिया। तो इनकी छालें जो है उनसे औषधि बनाई जाती है, फिर विभिन्न तरह से उपयोग में ली जाती है। जैसे कुनेन जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम सिनकोना ऑफिसिनेलिस होता है और इसकी साल का उपयोग किस में करते हैं? मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जो रोग होते हैं उसमें अर्जुन की छाल का उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं हम पर्ण से प्राप्त, पत्तियों से प्राप्त औषधीय महत्व के पादप। तो इसमें पहला जो नाम है वो है ग्वारपाठा। आपने देखा होगा ग्वारपाठा की सब्जी बनती है, सब्जी वाला ग्वारपाठा भी होता है और एक कड़वा ग्वारपाठा भी होता है जो कब्रिस्तान में उगा दिखाई पड़ता है। वो खाने के योग्य नहीं होता, परंतु ये जो हम सब्जी के रूप में लेके आते हैं सब्जी मंडी से, तो वो उससे सब्जी बनाई जा सकती है। और ग्वारपाठा के तो बहुत उपयोग, इसका जूस भी निकलता है। और पतंजलि के जो प्रोडक्ट है उसमें लगभग जो कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट है उसमें एलोवेरा तो कॉमन मिलेगा ही। तो एलोवेरा जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है पतंजलि के प्रोडक्ट आने के बाद। स्वामी रामदेव जब आए हैं तब से इसका महत्व जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। सब्जी के रूप में तो ये टेस्टी बनती है इसकी सब्जी, परंतु कॉस्मेटिक जो आइटम्स हम बनाते हैं मेकअप वाले, उसमें भी इसको पतंजलि वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें तो विशेष तौर से ये मिलेगा ही मिलेगा। इसका जूस भी होता है, आंवला एलोवेरा का जूस पीजिए, 2-2 बूंद पीजिए, ऐसा आपने स्वामी रामदेव के एड में देखा होगा। तो पर्ण से प्राप्त में ग्वारपाठा जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है एलोवेरा। तुलसी जो है उसका वैज्ञानिक नाम है ओसिमम सेंक्टम। हमारे घरों में एक छोटा जो है पौधा लगाया जाता है और उसके जो पत्ते होते हैं और उसके जो बीज होते हैं वो बड़े उपयोगी होते हैं। सर्दी के मौसम में जब हमें सर्दी जुकाम लग जाता है तो इसका काढ़ा बना के पीने की सलाह दी जाती है। विभिन्न तरह की औषधियाँ जब बच्चों को पिलाई जाती है तो जिसको हम बोलते हैं घिस के कुछ मटेरियल 2-3 तरह के मिलाकर और फिर उसको बच्चों को पिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, भूख जो है वो लगने लग जाती है। और इसके अतिरिक्त भी तुलसी के बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे इसको यदि हम हर रोज़ इसके 2-4 पौधे के जो पत्ते जो होते हैं उनको अगर हम खाएं, यूज़ में लें, तो इससे इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओसिमम सेंक्टम। और इसी तरह से ब्रह्मी जो है वो बालों में लगाई जाती है आंवले के साथ में, इससे बालों में शाइनिंग आती है, बाल झड़ना कम हो जाते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सेंटेला एशियाटिका। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो पत्ती के रूप में औषधीय पौधों के रूप में पहचाने जाते हैं। फिर फल से प्राप्त यानी पौधे के लिए ये जो नाम अब हम आपको बताएंगे वो फल है पौधों के लिए, तो परंतु ये औषधीय महत्व के पौधे हैं। अफीम आपने सुना होगा, अमल, हम हमारे राजस्थान में कहते हैं इसको अमल, तो एक्चुअल में उसका जो नाम है वो होता है अफीम।
और वैज्ञानिक नाम जो इसका है वो है पेपेवर सोमनिफेरम। इसमें विभिन्न एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। आपने बायोलॉजी वाला जो अपना चैप्टर था पहला उसमें पढ़ा था। तो ये नशा उत्पन्न करने वाला एक पौधा भी है। इसके जो बीज होते हैं उससे कच्चा दूध निकलता है जो सूखकर काले रंग में बदल जाता है। उसका उपयोग लोग नशे के रूप में करते हैं, मादक पदार्थ के रूप में करते हैं, लेकिन वो इसका दुरुपयोग है। इसका सदुपयोग जो है वो औषधीय महत्व का ये पौधा है। इसकी जो कृषि है वो प्रतिबंधित कृषि होती है, सरकार की देख रेख में ये कृषि की जाती है। कुछ लोग चोरी छुपे इसकी कृषि करते हैं तो फिर वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पे उनको जेल तक हो सकती है, बड़ा जुर्माना इसमें भरना पड़ता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम। इसमें रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो मादकता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और उन एल्केलॉइड्स का उपयोग जो हम औषधियाँ बनाने में करते हैं। पेन किलर जो टेबलेट्स आती है, पेन किलर जो दवाइयाँ आती है, उनको बनाने में भी इनके एल्केलॉइड्स का उपयोग किया जाता है। सोमनिफेरम, सोमनिफेरिन, कोडीन, इस तरह के इसमें पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स के कुछ नाम हैं। लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ लोग सीधा ही इसको यूज़ में लेते हैं और फिर ये नशा उत्पन्न करने का काम करता है, और कुछ लोग जो इसको एफर्ट नहीं करते क्योंकि ये महंगी आती है, तो इनके जो छिलके होते हैं उनको खाने का काम करते हैं, तो वो कहलाते हैं डोडे। डोडा जो उसका छिलका है वो कहलाता है। तो उसको भी उबाल कर लोग नशे के रूप में यूज़ में लेते हैं। फिर आता है आपके आंवला। आंवले का उपयोग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण, ये विटामिन सी का स्रोत होता है, और कुछ लोग जो है वो इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जितने भी खट्टे फल होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो आंवला जो इसका वैज्ञानिक नाम है अम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर इसके बाद में है निर्माण संबंधी महत्व के पादप। तो निर्माण संबंधी महत्व के पादप में दो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें एक आएगा रेशे उत्पादन करने वाले पौधे और एक आएगा इमारती काष्ठ जिससे हमें मिलती है, उन पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। इमारती काष्ठ किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको लिखी दिखाई पड़ रही होगी इस पे बोर्ड पे। तो इससे पहले हमें देखना है रेशे की डेफिनेशन। रेशे क्या है, फाइबर क्या है। आपने रेशे शब्द सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो रेशे जो शब्द है उसका अर्थ होता है तना, पत्ती, बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना जो हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, रेशे कहलाती है। क्या डेफिनेशन इसकी, तने से या फिर पत्ती से या फिर बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, वही क्या कहलाती है, रेशे। और रेशे का जो उपयोग है वो हम किस में करते हैं, रेशे का उपयोग हम करते हैं वस्त्र बनाने में, और इसके अलावा बोरे बनाने में, बारदाना के जो आइटम होते हैं उसको बनाने में, चटाइयाँ दरियाँ वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक शब्द है काष्ठ। बहुवर्षीय द्विबीजपत्री अनावृत बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, जाइलम व फ्लोएम दो उत्तक होते हैं। ये संवहनी उत्तक होते हैं जो खाद्य पदार्थ को और जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जाइलम का काम होता है जड़ों से अवशोषित जल व खनिज लवण को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाना। तो इसमें प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम, दो तरह के जाइलम होते हैं। तो एक्चुअल में काष्ठ जो है वो एक द्वितीयक जाइलम है। और बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं जो एक से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। द्विबीजपत्री, मैंने बताया था कि बीज का अगर एक ही पार्ट है तो एक बीजपत्री, जैसे बाजरा, गेहूँ, और यदि दो पार्ट है जैसे मूंगफली को जब हम छिलते हैं तो उसमें एक कवर्ड रहती है वो भूरे छिलके के द्वारा, उसको जब हटाते हैं तो भीतर से दो स्ट्रक्चर जो है जुड़ी रहती है। चने में भी आपने देखा होगा दो बीज है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो ये ऐसे प्रकार के जो बीज होते हैं वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं, और एक सिंगल बीज हो तो उसको एक बीजपत्री कहा जाता है। बहुवर्षीय द्विबीजपत्री और अनावृत बीजी, यानी बीज जब कवर्ड नहीं हो, बीज किसी आवरण से घिरा हुआ नहीं हो तो अनावृत बीजी कहलाता है। तो बहुवर्षीय द्विबीजपत्री अनावृत बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को ही क्या बोलते हैं, काष्ठ बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं। फिर आती इमारती काष्ठ। फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि बनाने में उपयोग होने वाली काष्ठ जो होती है वो क्या कहलाती है, वो इमारती काष्ठ कहलाती है। और
अब देखिए निर्माण संबंधी महत्व के पादप में हम दो पढ़ेंगे, एक रेशे उत्पादक पौधों के बारे में पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे इमारती काष्ठ के बारे में। तो रेशे किसे कहते हैं हमने पढ़ा, अभी आपको बताया। इसमें हम देखेंगे कपास, जूट, नारियल और सनई, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास जो है इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम हर्बेसियम, और या फिर इसका दूसरा नाम भी है गोसिपियम बार्बेडेंस। तो यहाँ पे जाति जो है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे गोसिपियम इसका वंश हो गया, हर्बेसियम इसकी जाति है, इसके अलावा बार्बेडेंस भी इसकी जाति है। आप कोई सी भी इसमें लिखेंगे तो सही होगा। जूट दूसरा ऐसा पौधा है जिससे हम इसके तने से हम क्या करते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं। पहले इसको भिगो दिया जाता है, फिर उससे रेशे निकाले जाते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। फिर नारियल है, और नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसिफेरा। और फिर सनई का जो पौधा है होता है उसका वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर इसमें आती है इमारती काष्ठ, जिसके बारे में अभी आपको परिभाषा बताई गई थी इमारती काष्ठ के बारे में। और इमारती काष्ठ हमें बहुत सारे पौधों से प्राप्त होती है। अच्छी क्वालिटी की जो लकड़ी होती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए हम जिसका उपयोग करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ऑप्शंस जो होते हैं वो सामने होते हैं। उनमें है सागवान, साल, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, देवदार। ये सारे जो पौधों के नाम मैंने बताए हैं वो इमारती काष्ठ प्रदान करने वाले पौधे हैं। सबसे अच्छी किस्म की जो लकड़ी है वो मानी जाती है सागवान की। मारवाड़ का सागवान किसको कहा जाता है, रोहिड़ा को कहा जाता है। टिकोमेला अंडुलेटा जिसका वैज्ञानिक नाम है। और थार का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, खेजड़ी को। हमने ये पिछले चैप्टर में आपको बताया था, चिपको आंदोलन जो 12वां अपना चैप्टर था उसमें ये प्रोसोपिस सिनेरेरियस का वैज्ञानिक नाम होता है। और ये जो है वो थार का कल्प वृक्ष भी कहलाता है। तो सागवान जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। और साल जो है वो है सोरिया रोबस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम। और शीशम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है डेलबर्जिया सिसु। और रोहिड़ा जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है टेकोमेला अंडुलेटा। और देवदार खेजड़ी जो है उसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और देवदार का है सीड्रस देवदारा। ये इसके वैज्ञानिक नाम है, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। तो इस तरह से अपना जो पाठ था उसका नाम था पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। तो यहाँ पर पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में अपने दो क्लास हुई है, एक क्लास जो पिछली हुई थी अपनी, और एक जो है वो आज की क्लास है। जैसे जैसे चैप्टर पूरे होते जा रहे हैं साथ साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जिनको नोट्स PDF के रूप में प्राप्त हो रहे हैं अपने ग्रुप पे, तो वो सभी इनको साथ साथ में लिखते जाएंगे, क्योंकि अपने पास में जब स्कूलें खुल भी जाती है तो समय कम रहेगा। अगर ये काम लिखने वाला आप अभी कर लेते हैं तो आपको इनको दोबारा केवल पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो समझाने में हमें ज़्यादा समय अपना व्यतीत होगा नहीं, ताकि हम ज़्यादा टेस्ट वगैरह जो है वो लेते रहें। तो आशा करते हैं कि सभी जो स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, वो ये काम बखूबी कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं उनको ये बोल दें कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो ये नोट्स वगैरह लिखते रहें और अपनी क्लास जो है वो रेगुलरली लेते रहें। 21 सितंबर है आज, और आज दिशा निर्देश के लिए बोला गया था, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो दिशा निर्देश के लिए आए हैं। काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रुचि रखने वाले हैं, जिनके कुछ क्वेश्चन वगैरह है, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंट्स आए हैं अपने व्यवस्था से, और उनको सभी सब्जेक्ट्स में उनका उचित जो निदान है वो सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा किया गया है। तो जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स